नमस्कार साथियों, जी के भाई रोहित कुमार चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि आज हम बात करेंगे रामदेव जी पे। लिख भी रखा है सामने कि हम रामदेव जी पे बात करेंगे। रामदेव जी पे बहुत ही अच्छा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, और इससे बाहर जितना यहाँ पे मैं रामदेव जी के बारे में बताऊंगा उससे बाहर कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भी लोग देवता आते हैं और जिनमें से भी रामदेव जी के क्वेश्चन यदि पूछे जा रहे हैं तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आप नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्रिप्शन दे, आप अपना प्यार दे, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आ सकूं। मां शारदे को नमन करते हुए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। सभी को जय हिंद और सभी को राम राम, और राजस्थानी में खंबा गणी। तो देखो, आज बात करेंगे हम रामदेव जी की। यदि मैं बात करूं लोक देवताओं की, तो लोक देवताओं में जो राजस्थान में पाए जाते हैं उन 5 लोक देवताओं को पीर कहा जाता है। इसलिए पंच पीर कहा जाता है क्योंकि 5 ऐसे लोक देवता है जिसे हिंदू समुदाय के लोग भी मानते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी मानते हैं, और जिन्हें हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पंचपीर कहा जाता है। उन्हीं पंचपीरों में एक लोक देवता है रामदेव जी, और रामदेव जी के बारे में बहुत बार हमारे से क्वेश्चन पहुंच लेता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि मैं बताऊं आपको रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी का सबसे पहले यदि मैं बताऊं, रामदेव जी के पिताजी का जो नाम था वो क्या था? यदि मैं बात करूं माता जी की और बात करेंगे पत्नी की, इनकी बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो, पिताजी का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी, अजमाल जी क्या था? इनके पिताजी का नाम था। रामदेव जी जो थे वो तंवर वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से थे दोस्तों? तंवर वंश से संबंधित थे रामदेव जी। अजमाल जी इनके पिताजी का नाम था। माता का जो नाम था वो था मैणा दे। माता का नाम क्या था? मैणा दे। पत्नी का जो नाम था वो था नेतल दे। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। और ये कहाँ की थी? अमरकोट की थी पत्नी, अमरकोट की थी। और अमरकोट के जो राजा थे दलेल सिंह सोढ़ा, और दलेल सिंह सोढ़ा की क्या थी? ये राजकुमारी थी। दलेल सिंह सोढ़ा की ये क्या थी? राजकुमारी थी। आप ये भी ध्यान रखना। अमरकोट में ही पाबू जी की शादी होती है जो कि पंचपीरों में शामिल है। ये सीधा सा ध्यान रखना है कि जो रामदेव जी और पाबू जी थे आपस में क्या थे? साडू थे। यहीं पे देखो, यदि मैं समझाने की और कोशिश करूँ आपको कि रामदेव जी के बारे में, एक बात का और ध्यान रखना कि ये किसका अवतार माना जाता है। तो इसे किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। जो अजमाल जी इनके पिताजी थे वो कहाँ के सामंत थे? वो पोखरण के सामंत थे। पोखरण के क्या थे दोस्तों? सामंत हुआ करते थे। पहले क्या कि पोखरण के जो सामंत, छोटी सी राजा तो मुख्य रियासत का राजा हुआ करता था जहाँ पे सीधा नियंत्रण हुआ करता था, और राजा के जो छोटे या परिवार के जो भी सदस्य हुआ करते थे उन्हें छोटी छोटी जागीरें दे दी जाती, और जागीर के जो जागीरदार, जागीर के जो मालिक होते थे वो जागीरदार या सामंत कहलाते थे। उसी प्रकार से पोखरण का सामंत अजमाल जी था। अजमाल जी के पहले कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। और 2-3 साल क्या होता है? काल पड़ता है। काल पड़ने के बाद बारिश होती है। बारिश जैसे ही होती है और बारिश होने के बाद किसान अपना हल लेता है और हल लेकर बार जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए जा रहा था। उसी समय रास्ते में क्या होता है कि अजमाल जी उनको मिल जाते हैं, और अजमाल जी के उस समय कोई संतान नहीं थी। किसान जैसे ही अजमाल को देखता है और वापस मुंह है कर लेता है, वापस घर की तरफ मुआ कर लेता है। अजमाल जी ने उसे रोका और कहा कि ऐसी क्या बात है कि तुम मुझे देखकर वापस मुड़ गया? मैं यहाँ का जागीरदार हूँ, यहाँ का मालिक हूँ, यहाँ का राजा हूँ, और राजा का जो दर्शन है वो तो अच्छी बात है, और तुम मुझे देख के मुड़ गया। किसान डरा हुआ था। किसान ने कहा कि नहीं नहीं राजा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो घर पे कोई सामान था वो भूल के आ गया, अब उसे वापस लाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, बोले बता, मैं आपको मारूंगा नहीं। किसान बताता है कि जो निसंतान जो आदमी होता है उसका पुत्र मुंह देखना अशुभ माना जाता है। 2-3 साल के बाद बारिश हुई है और अभी भी पक्का है, निश्चित श्योर है कि अभी भी क्या पड़ने वाला है? अकाल पड़ने वाला है। अजमाल जी ने सोचा कि भगवान का यह तैतिक भक्त था। अजमाल जी ने सोचा कि यह तो अन्याय हो गया। अजमाल जी जाते हैं गुजरात के द्वारिका मंदिर में, और वहां जाकर
श्री कृष्ण जी के सामने भक्ति करते हैं और भक्ति कर कर अपने सर को पटकते हैं श्री कृष्ण भगवान के मंदिर की चौखट पे और उसे बार बार कहते हैं कि भगवान मैंने क्या दोष किया है, मुझे इतनी बड़ी सजा, क्योंकि लोग मुझे आज देखना भी अपवित्र मानते हैं। और उसी समय आकाशवाणी होती है, इसे कहा जाता है। और उस समय उस मंदिर में जो आकाशवाणी होती है उसको सुनो, उसे इस प्रकार से मैं बता सकता हूँ कि भादुड़ारी दूजरो जद चंदो कर प्रकाश में रामदेव बनावसु तू राख जे विश्वास। वहां पे आकाशवाणी इस प्रकार से होती है कि भादुड़ारी दूजरो, जब भादुए की क्या आएगी, दूज, जद चंदो कर प्रकाश, और जब चंदा क्या करेगा, प्रकाश करेगा, मैं रामदेव बन आवसु तू राख जे विश्वास, मैं क्या बन के आऊंगा, रामदेव बनकर आऊंगा और तू मेरे ऊपर क्या रखना, विश्वास रखना। और इस प्रकार से रामदेव जी का क्या होता है, अजमाल जी के घर जन्म में होता है। तो आप इस प्रकार से भी ध्यान रखना। यदि यहीं पे मैं और बात करूं कि रामदेव जी जो थे, और रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, तो आप ये भी ध्यान रखना, रामदेव जी के जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। गुरु कौन थे दोस्तों, बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की जो तपोस्थली है वो कहाँ पे स्थित है, मसूरिया पहाड़ी। और यदि मैं बात करूं मसूरिया पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो मसूरिया पहाड़ी की बात करूं तो ये कहाँ पे स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। आप ये भी ध्यान रखना, इनके जो गुरु थे वो कौन थे, बालीनाथ जी थे। पत्नी का नाम नेतलदे था। अब इसी श्लोक में यह भी ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब होता है, कि भादुड़ारी दूजरो मतलब भाद्रपद, जद चंदो करे प्रकाश, चंदा कब प्रकाश करेगा, शुक्ल पक्ष में करेगा कि कृष्ण पक्ष में करेगा, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या होता है, इनका जन्म में होता है। तो जन्म कब होता है, जन्म के बारे में यहाँ पे ध्यान दो, जन्म कब होता है, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या होता है, जन्म होता है। द्वितीया को क्या होता है, जन्म लेता है। और ये जो समाधि लेते हैं, समाधि कब लेते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि लेते हैं। इसलिए इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक क्या होता है दोस्तों, चलता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक क्या होता है, इनका मेला चलता है। इनका मेला क्या, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट होता है और भाद्रपद एकादशी तक क्या होता है दोस्तों, इनका मेला चलता है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट दिए आपके सामने, मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहे होंगे। और प्राचीन समय में लोक देवता उसे कहा जाता था जो जन सामान्य परिवार में जन्म लिया है और जो अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया और गाय की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए या समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया, वो बाद में क्या हो गए, लोक देवता के रूप से पूजे जाने लगे। और ऐसे कहा भी जाता है, धर जाता धरा पलटता, धर जाता जब धर्म जब जब संकट में आए, धरा जाता जब धरती संकट में आए या धरती को कोई छीने, धर जाता धरा पलटता, तिरिया पड़ता ताव, तिरिया मीन्स महिला पे जब भी संकट आए, इन तीन त्याड़ा त्यागरा, इन तीन कामों के लिए यदि किसी ने सर्वोच्च बलिदान दिया है तो वो क्या है, वो सभी लोग देवता है। चाहे वो रंक हो और चाहे राजा हो, रंक का अर्थ होता है चाहे वो गरीब हो और चाहे राजा हो, वो सभी क्या है, पूजने योग्य है। यहाँ पे मेले की हमने बात कर ली। अब आरपीएससी के द्वारा कई बार ये फैक्ट पूछ लिया जाता है और चार चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना। चार चीजें बहुत बार हमारे को पूछ लेता है और चार चीजों के बारे में ध्यान रखना कि रामदेव जी का जो घोड़ा है, रामदेव जी का जो घोड़ा है उसे क्या कहा जाता है, घोड़े को क्या कहा जाता है, रामदेव जी को उनकी जो झंडी है, झंडा है, उसे क्या कहा जाता है, रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है, घोड़ा क्या कहलाता है रामदेव जी का। जो रात्रि जागरण होता है रामदेव जी का वो क्या कहलाता है, रात्रि जागरण क्या कहलाता है रामदेव जी का। और यदि इसी पे मैं बात करूं, यदि मैं और बात करूं तो यह भी आप ध्यान रखना, रात्रि जागरण हो गया, रात्रि जागरण क्या कहलाता है रामदेव जी का, झंडा क्या कहलाता है और घोड़ा क्या कहलाता है। और जो इनके भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं। तो इन चार पॉइंटों के बारे में आप ध्यान रखना, बहुत बार आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि मैं घोड़े की बात करूं तो घोड़े को कहा जाता है दोस्तों लीलो, घोड़े को क्या कहा जाता है, लीलो। झंडा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। रात्रि जो जागरण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जम्मो कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भक्त है उन्हें क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, रिखिया कहा जाता है। और जो इनकी धर्म की बहन थी वो कौन थी, मेघवाल जाति की जो धर्म की बहन थी
धर्म की बहन थी मेघवाल जाति की, धर्म की बहन। और जो धर्म की बहन थी इसकी वो कौन थी? डालीबाई, डालीबाई मेघवाल, डालीबाई मेघवाल। और जो डालीबाई मेघवाल, जब इसको पता पड़ता है कि हमारे जो भाई है रामदेव जी समाधि ले रहे हैं, उसी समय डालीबाई मेघवाल बोलते हैं कि पहले समाधि मैं लूंगी। दोनों भाई और बहनों के बीच में आपस में मतभेद हो जाते हैं, विवाद की स्थिति आ जाती है। बहन बोल रही है पहले समाधि मैं लूंगी, भाई बोल रहा है पहले समाधि मैं लूंगा। फिर अंततः वहां पे लोग उपस्थित थे। समाधि कैसे लिया जाता है? सीधा सा सिंपल सा, ध्यान रखो, खड्डा खोदा और खड्डे में बैठ के ऊपर क्या ढाल ली? मिट्टी ढाल ली। और उसी समय जो डालीबाई मेघवाल, लोगों ने कहा कि पहला खड्डा खोदते हैं, और खड्डा खोदने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर यदि कोई महिला से संबंधित है, यदि कोई वस्तु मिलती है तो डालीबाई पहले समाधि लेगी, और यदि पुरुष से संबंधित कोई वस्तु मिलती है तो फिर कौन समाधि लेगा? रामदेव जी लेगा। लेकिन होता क्या है, वहां पे महिला से संबंधित कुछ चीजें मिलती है, इसलिए भाद्रपद एक दिन पहले, भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन समाधि लेती है? डालीबाई समाधि लेती है। कौन समाधि लेती है दोस्तों? डालीबाई समाधि लेती है। तो आप ये भी ध्यान रखना, ये चारों जो फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप स्टार लगा लेना, और इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ कि इन्हें रूणीचारा धनिया कहा जाता है, मेणा देरा लाल कहा जाता है, नेतलरा भरथार कहा जाता है, अजमाल जीरा कवरा कहा जाता है, तो ये अनइम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हमारे को पता है इनके पिताजी का ही नाम अजमाल है, तो अजमाल जीरा कवरा कहा जाएगा। इनकी पत्नी का नाम नेतल है तो नेतलरा भरथार कहा जाएगा। और यदि इनकी माताजी का नाम ही मेणा दे है तो मेणा दे का लाल तो हो ही गया। तो आप इस प्रकार से ये ध्यान रखना। ये कवि होने के साथ साथ, अब नेक्स्ट पेज में मैं बात करता हूँ, एक बार या ऊपर ले लेता हूँ इसको। ये कवि होने के साथ साथ क्या थे दोस्तों? कवि होने के साथ साथ क्या थे, ये आप ये भी ध्यान रखना। ये देवता, लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे? कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे। और इन्होंने खुद ने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक कौन सी लिखी थी दोस्तों? 24 वाणियां। 24 वाणियों में क्या लिखी थी इन्होंने? एक पुस्तक लिखी थी। और मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में क्या किया था इन्होंने? भैरव नामक राक्षस का क्या किया था दोस्तों? वध किया था। भैरव नामक राक्षस का क्या किया था? वध किया था। राक्षस का वध किया था। राक्षस का क्या किया था? वध किया था। राक्षस का वध किया था। भैरव नामक राक्षस का वध किया था। ये पर्चे देने लगता है। और रामदेव जी का जो चमत्कार होते हैं, और चमत्कारों को तो कहा ही क्या जाता है दोस्तों? चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चे। चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चे कहलाते हैं। पर्चा। चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाता है। आप ये भी ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी ध्यान रखना। जब इनकी यश कीर्ति का चारों तरफ यशमान होता है, कीर्ति इनकी चारों तरफ फैलती है, उसी समय मक्का मदीना से 5 साधु आते हैं और इनकी परीक्षा लेने आते हैं। और जैसे ही 5 साधु मक्का मदीना से आए, रामदेव जी के पास आते हैं। रामदेव जी के पास आकर बोले कि हम खाना करेंगे। रामदेव जी ने कहा कि अच्छी बात है, आप 5 सन्यासी साधु हो, आप खाना जिमिए हमारे राज्य में। रामदेव जी ने उसी समय कहा, उन 5 साधुओं ने कहा कि हम जो खाना जिमते हैं अपने बर्तनों में ही खाते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि आंखें बंद करो, और उसी समय जो 5 साधुओं के जो बर्तन थे मक्का मदीना से आ जाते हैं। इसलिए जो 5 साधु थे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया रामदेव जी को, और कहा कि मैं तो पीर हा और थे क्या हो पीरों के पीर। इसलिए रामदेव जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीरों का पीर कहा जाता है। या रामदेव जी को क्या कहा जाता है? रामसा पीर भी कहा जाता है। रामसा पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी के जो भजन होते हैं, रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावले। रामदेव जी के भजन, रामदेव जी के भजन, रामदेव जी के भजन जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्यावले कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखना। जो इनके पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। और ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या ले लेते हैं? समाधि ले लेते हैं। ये छुआछूत को मिटाने के लिए घोर, छुआछूत का घोर विरोध करते हैं। अपने से नीची जाति के लोगों को भी अपने साथ बैठाया करते थे, अपने से ऊपर को भी अपने साथ बैठाया करते थे। और इसलिए समाज में व्याप्त छुआछूत को मिटाने के लिए यदि इन्होंने कोई पंथ चलाया था तो वो कौन सा पंथ था दोस्तों? कामड़िया पंथ था।
कौन सा पंथ चलाया था इन्होंने? कामड़िया पंथ चलाया था। और जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो वर्तमान में कौन सा डांस करती है दोस्तों? तेरह ताली नृत्य करती है। और ये तेरह ताली नृत्य नाम से ही फील हो रहा है कि तेरह ताली, तेरह मंजीरे कितने का यूज करती है? तेरह मंजीरों का यूज करती है, जिनमें से नौ मंजीरे दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, दाएं पांव पर बांधे जाते हैं। यदि मैं दो की बात करूं तो दो कोहनी पर बांधे जाते हैं, कोहनी पर बांधे जाते हैं। यदि मैं दो की बात करूं तो दो कहाँ पर बांधे जाते हैं दोस्तों? हाथों पर, हाथों में लिए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से ध्यान रखना। चौतारा और तानपुरा यूज किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है? चौतारा यूज किया जाता है, या कौन सा यूज किया जाता है? तानपुरा यूज किया जाता है। तो आप इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना। जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है तेरे ताली नृत्य की, वो है दोस्तों मांगी बाई। वो कौन सी है? मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो आप इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। इनका एक भक्त था, और भक्त बोयतमणिया नाम का भक्त था। वो विदेश में जाता है, और विदेश में जाने से पहले बाबा जी के आराम से स्वामी बोल के जाता है। आज भी हम यदि कोई काम करते हैं तो बाबा जी के मंदिर में जाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि यदि बाबा जी मेरा काम हो गया तो हम स्वामी करेंगे। उसी प्रकार से ये विदेश में कमाने जाता है बोयतमणिया, और बोयतमणिया विदेश में जब कमाने जाता है तो स्वामी या कुछ ऐसे बोल के जाता है कि बाबा जी मैं वहां से आते समय आपके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आऊंगा। लेकिन बोयतमणिया नाम का जो सेठ है वो तो सेठ हो गया वहां जाके, और वहां से नाव में अपना धन कमाया हुआ लेकर आ रहा था। और जैसे ही समुद्र में आता है और बीच समुद्र में उसकी नाव डूबने लगती है। बोयतमणिया को रामदेव जी याद आते हैं कि हमने रामदेव जी से वादा किया था कि कुछ लेके चलेंगे। बोयतमणिया वापस नाव को घुमाता है और वहां से रामदेव जी के लिए क्या लेकर आता है? उपहार लेकर आता है। और रामदेव जी ने बोयतमणिया को क्या दिखाया? पर्चा दिखाया ना। इसलिए जो इनके भक्त थे बोयतमणिया, और बोयतमणिया के द्वारा किसका निर्माण किया गया दोस्तों? पर्चा बावड़ी का निर्माण किया गया। बोयतमणिया के द्वारा कौन सी बावड़ी का निर्माण किया गया? पर्चा बावड़ी का निर्माण किया गया। अजमाल ने इनकी भतीजी की शादी में जो वो पोखरण के सामंत थे वो दहेज में दे दिया। फिर इन्होंने नया गांव बसाया, और नया गांव कौन सा बताया दोस्तों? रूणीचा। रूणीचा, और रूणीचा में जो मंदिर है वहां पे किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? इनके पगले पगले की पूजा की जाती है। पगले की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि रामदेव जी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। जितने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम कंटेंट देने की मैंने कोशिश किया है। शॉर्ट वीडियो बनाया है, जितने भी देखे इसको मैक्सिमम प्यार दे। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्रिप्शन दे, जिससे कि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरीके से और भी शॉर्ट वीडियो मैं बना बना कर इस पे डाल सकूं। तो आप पे एक बार रिवीजन की श्रृंखला में दोबारा से मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, और रिवीजन में 2 मिनट में बात करते हैं, जिससे कि हमारा और भी रिवीजन हो जाए। जितने संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखो। फर्स्ट क्वेश्चन की भी बात करूंगा अब की बार मैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं? रामदेव जी कौन से वंश से संबंधित है? तंवर वंश से संबंधित है। इनमें से कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है? उसमें रामदेव जी आ जाएगा, दो और आ जाएंगे जो शामिल है, और एक वो आ जाएगा जो शामिल नहीं है। तो आप ये भी ध्यान रखना। पिताजी का नाम अजमाल जी था, जो कि पोखरण के सामंत थे। माता का नाम मेणादे था। पत्नी का नाम नेतलदे था, जो अमरकोट के दलल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। बालीनाथ जी गुरु थे। बालीनाथ जी की जो तपोस्थली है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म होता है, इस दिन समाधि लेते हैं। इसलिए मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से स्टार्ट होता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला चलता है। घोड़ा जो है उन्हें लीलो कहा गया, झंडे को नेजा कहा गया, रात्रि जागरण को जम्मू कहा गया। मेघवाल जाति के भक्त रिक्या कहलाते हैं। धर्म की बहन डालीबाई मेघवाल थी, जिन्होंने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। ये कवि भी थे। 24 बाणियां इन्होंने पुस्तक लिखी। मारवाड़ क्षेत्र में भैरव नामक राक्षस का वध किया। चमत्कारों को पर्चा कहा गया। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? 5 पीरों ने क्या कहा? पीरों का पीर या रामसा पीर कहा। रामदेव जी के जो भजन है वो ब्यावले कहलाते हैं। जो पैदल यात्री है वो क्या कहलाते हैं? जातरू कहलाते हैं। कांवड़िया इन्होंने पंथ चलाया। कांवड़िया पंथ छुआछूत को मिटाने के लिए कौन सा पंथ चलाया? कांवड़िया पंथ चलाया। इसलिए जैसे छुआछूत को मिटाने के लिए चलाया, इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है? सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस रूप में भी जाना जाता है? सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में भी जाना जाता है। आप ये भी ध्यान रखना। सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में भी कौन से लोक देवता को जाना जाता है? रामदेव जी को जाना जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, 13 मंजीरे लेकर, 9 दाएं पांव पर, 2 कोहनी पैर, एल्बो में, 2 हाथों में।
वाद्य यंत्र चौतारा तानपुरा यूज किया जाता है। जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। बोयत मणिया जो इनका क्या हुआ करता था, बोयत मणिया उनका वक्त था, विदेश में कमाने जाता है, उनको पर्चा मिलता है, चमत्कार दिखाते हैं बाबा जी, इसलिए वो आकर पर्चा बावड़ी का निर्माण करते हैं। और रूणीचा में इनका मुख्य मंदिर है जहाँ पे इनके पगले की पूजा की जाती है। रामदेव जी जो थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इस प्रकार से आप सभी को रिवीजन हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि और भी नोटिफिकेशन हमारे जो है वो आपको मिल सके। तो सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।